ये तिलकी भी कोई ब्रांड हो सकता है। तो थोड़ी सी देर के लिए तिलकी को एक बार रोकेंगे और हम एक बार परम पिता परमेश्वर ईश्वर जगदीश्वर के श्री चरणों में गायत्री मंत्र एक साथ पढ़ करके आज पूरे के पूरे इस आईसीएस सेंटर में एक आध्यात्मिक सुगंध को भी हम लोग तैयार करेंगे। भद्रं तन्न आसुव ओम इंद्रं वदन्तु अग्रवक्रन्वन्तो विश्वमार्यं अपघ्नन्तो अरावृह ओम। ऐसे हमारे परम आदरणीय शिक्षक महोदय श्रीमान परिमल कुमार जी और शिक्षक महोदय जी की धर्म पत्नी बहन श्रीमती बबीता देवी जी, आईसीएस संस्थान मैं समझता हूँ यहाँ आकर के जब मैंने इतना लंबा चौड़ा सिस्टम देखा तो मैं समझता हूँ ये आईसीएस अब कोई साधारण सेंटर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी बनकर के उभर रहा है। और दिन रात जो आप लोग यहाँ पर बड़ी कुशलता के साथ परमादरणीय शिक्षक महोदय परिमल कुमार जी के नेतृत्व में और बहन बबीता जी के नेतृत्व में जो अपने जीवन का संविधान आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन का जो निर्माण आप लोग कर पा रहे हैं, वास्तव में सर्वप्रथम आपकी मैं मुक्त गण से बड़ाई करता हूं और आपको धन्यवाद। आज आपके बीच में आकर मैं अति प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश के नाथ संप्रदाय के आर्य पंथ की प्रमुख गद्दी दादा कालापीर मठ संस्थान पर विराजमान वर्तमान महंत हूँ और पहली बार मेरा सोनीपत में वैसे कभी आना जाना रहा है। मैं 2-4 बार पहले आया, उनमें से एक बार पहले मेरी मुलाकात आदरणीय परिमल कुमार जी से हुई थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ मैं पूरे के पूरे हरियाणा से भी मिल पा रहा हूँ और आज पूरे सोनीपत को भी मिल पा रहा हूँ। इतनी बड़ी जो संख्या है वास्तव में इस बात के लिए उद्घोषित अपने आप कर रही कि परिमल कुमार जी का चरित्र और चित्र और पवित्र इत्र कैसा है, तो मैं समझता हूँ मेरे मित्र तेरे जो भीतर वो परिमल इस इत्र की जो महक है वो आप सबके चरित्र में मैं महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि जो बैग आप लोग लेकर के यहाँ पर बैठे हैं ये पिट्ठू बैग मैं समझता हूँ कि आपकी कमर को आशीर्वाद देने के साथ साथ आपकी पीठ को थपथपाने का जो नित्य प्रति काम कर रहा है, क्योंकि आपकी कमर को इधर तो घर में माता और पिता थपथपाते हैं और इधर आपकी पुस्तकें आपकी कमर को थपथपा रही हैं। बड़े भाग्य आप लोग हैं। प्रिय बंधुओं, राष्ट्रीयता की अनन्य साधना में जिस प्रकार गुलामी के कालखंड में हम सब लोगों को विदेशी लोगों से लड़ने की एक जरूरत और आवश्यकता थी, आज हम सब लोगों को किसी दुरार आक्रांता से लड़ने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अनपढ़ता के कोड से लड़ने के लिए कलम रूपी शस्त्र इसी हथियार को उठाकर के लड़ने की आवश्यकता है। और इसके लिए परिभाषा ये AK-47 से भी ज्यादा खतरनाक और AK-57 से भी ज्यादा भयानक सुंदरता प्रदान करने वाला, दिव्यता और भव्यता प्रदान करने वाला, संस्कृत और संस्कार प्रदान करने वाला ये कलम समाज की नशाखोरी के ऊपर या समाज में नशा रूपी चिलम को नष्ट करने के लिए, कलम क्रांति करने के लिए आप लोग उठा करके यादें प्रतिदिन आ रहे हैं। एक समय था जब मैं मानता हूं कि हम सब लोगों को पढ़ना तो दूर, घर में आजादी के साथ बैठना भी होता था तो अंग्रेजों की खोप में हम लोगों को रहना पड़ता था, इस्लामिक सल्तनत की खोप में हम सब लोगों को रहना पड़ता था। इसके साथ साथ पहले मुगल, तुगल और चुगल पता नहीं क्या क्या लोग थे और चुगल तो आज भी मामला खराब कर रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज आपकी जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता का हम सब लोग इन पूरे के पूरे वैकल्पिक रूप से यहाँ पर बनाए गए शैक्षणिक स्थानों पर अपने आप का शैक्षणिक संवर्धन करने के लिए प्रयोग, उपयोग और उपभोग हम लोग कर रहे हैं। योगी वही होता है जो उपयोगी होता है और मैं समझता हूँ आप सब नौजवान जो योगी हैं वो अपने आप को उपयोगी बनाने के लिए जो दिन रात तपस्या कर रहे हैं
ये आने वाले समय के अंदर भारत के महान भविष्य की परिभाषा को तय कर रहा है। और आज का ये जो चित्र मैं देख पा रहा हूँ, आज आप लोगों के जो दर्शन में कर पा रहा हूँ, पूरे हरियाणा स्टेट के जो विद्यार्थी हैं, मुझे तो शायद देख पा रहे होंगे, आपने पूरे स्टेट से जोड़ा है, मैं पूरे हरियाणा राज्य के सभी विद्यार्थियों के सामने आज गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ। अन्य प्रदेशों में भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में तो किताबों में पढ़ने को मिलता था, आज मैं साक्षात आप लोगों के बीच में इस विज्ञान की कसौटी के साथ साक्षात्कार कर रहा हूँ। प्रिय बंधु, आप सभी विद्यार्थी जहां से भी मुझे जो सुन पा रहे हैं, आप सबके बीच में एक निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, एक आमंत्रण देने के लिए आया हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा नाथ संप्रदाय के बारे में भी मैं बताने के लिए आया हूँ। परम आदरणीय शिक्षक महोदय परिमल कुमार जी ने मुझे कहा कि नाथ संप्रदाय के बारे में भी थोड़ा बताइए। बंधुओं, नाथ संप्रदाय के महायोगी गोरक्षनाथ जी दुनिया में पहली बार गुरु शब्द उनके साथ लग करके प्रकाशमान हुआ। उनसे पहले आप देखेंगे तो संतों के नाम से पहले गुरु शब्द सुशोभित तो नहीं हुआ। दुनिया में पहली बार महायोगी योगाचार्य सदगुरु गोरक्षनाथ जी के साथ ये गुरु शब्द लग करके आया। और आज से उस लंबे कालखंड की परंपरा को मैं परिमल कुमार जी तक आगे आविष्कृत भी देख रहा हूँ, परिष्कृत भी देख रहा हूँ और आगे बढ़ती भी। महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज की जटाएं अगर आप किसी चित्र में देखेंगे तो मिलती जुलती है। और आप लोग किसी भी बब्बर शेर के सींग को देखेंगे तो उनका भी ऊपर से यही माहौल होता है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की वो बात यहाँ पर मुझे सत्य साबित होती भी प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज आप दहाड़ने वाले चित्ते हैं और आपको दहाड़ने के लिए तैयार करने वाला शेर है। इसलिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से कहूंगा कि अपने जीवन की प्रासंगिक मौलिकता को और नैतिकता को इन शिक्षकों के श्री चरणों में आप लोग जो तैयार कर रहे हैं, महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध समाज के अंदर एक सदाचार की बेला को बड़े स्तर पर उन्होंने तैयार किया। गोरक्षनाथ जी महाराज ने नशाखोरी पर तंज कसते हुए समाज को एक तीक्ष्ण प्रहार लगाते हुए, चपेट लगाते हुए उन्होंने कहा कि नशा करना, सामाजिक कुरीतियों को स्वीकार करना ये बिल्कुल गलीच लोगों का कार्य है, सभ्य लोगों का कार्य नहीं है। यहाँ पर जिन संतों ने गोरख के रूप में गोरखवाणी, कबीर के रूप में कबीरवाणी, गीसा के रूप में गीसावाणी, आचार्य कणावकनाथ, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि के साथ साथ एक लंबे कालखंड की 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,125 वर्ष पुरातन सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोगों ने ऋषियों के रूप में और गुरुओं के रूप में इस संस्कृति को पुलकित करने का जो कार्य किया है, यज्ञ के रूप में राष्ट्र को कहीं न कहीं बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, आज हम सबको भी उन्हीं के उत्तराधिकारी बनकर के उनकी परंपराओं को विखंडित नहीं होने देना है, बल्कि उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। इसी परंपरा में गोरक्षनाथ जी का एक शास्त्र है गोरक्षवाणी, गोरक्षपद, गोरक्षशब्दी। तो स्पष्ट तौर पर कहते हैं, आपको खाए भांगी बसकाए ताम में अक्कल कहां से आए, चढ़ता पित्त उतरता बाय तामते गोरक्षभांगे नसाए। मैं गोरक्षनाथ योगी ये दुनिया के लोगों, गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं ये दुनिया के लोगों तुम सबको इस बात के लिए आह्वान कर रहा हूं कि जो अफीम खाएगा, जो भांग का भक्षण करेगा, उनमें बुद्धि कहां से आएगी। ऐसे नशेड़ी लोगों में कभी वात, कभी पित्त और कभी कफ की बीमारियां घटेंगी और बढ़ेंगी, उनकी नाड़ियों में रोगों का संसार होगा, शिक्षा और विद्या का संसार नहीं होगा। ऐसे लोग जो नशे की कुसंगति में पड़ करके अपनी जीवनचर्या को नष्ट करने का और बर्बाद करने का काम करेंगे, वो आम इंसान भी नहीं हो सकते, योगी तो कहां। इसलिए गोरक्षनाथ जी महाराज के इस नशा मुक्ति के जन आंदोलन, सामाजिक उत्क्रांति अभियान के द्वारा उन्होंने चलाया। तमाम प्रकार की संकीर्ण मानसिकताओं को जड़मूल से नष्ट करने के लिए उन्होंने बड़े स्तर पर समाज को जागरूक करते हुए काम किया। आज आप लोगों को जिस विद्या का आप लोग काम कर रहे हैं, ये विद्या भी ठीक उतनी ही जरूरी है जितनी गोरक्षनाथ जी के शास्त्र। तो विद्या हम सबके जीवन में बहुत उपयोगी है। वो कितनी उपयोगी है, आप किसी भी संत को देख सकते हैं, कोई न कोई शास्त्र लिखने का काम किया। अगर हमारे साधु संत अनपढ़ होते या साधु संत नशेड़ी होते या साधु संत नाकारा होते
तो बताइए वेद कहाँ से आते, उपनिषद कहाँ से आते, दर्शन कहाँ से आते, व्याकरण कहाँ से आते, भाष्य कहाँ से आते, महाभाष्य कहाँ से आते? ये सारी की सारी जो एक लंबे कालखंड की जो शास्त्रों की परंपरा है, लेखने की परंपरा है, लिखने की परंपरा है, पढ़ने की परंपरा है, ये साधु संतों के द्वारा हम सब लोगों को प्राप्त हुई। तो इसलिए प्रिय भगवान, नाथ संप्रदाय विद्या पर काम करने वाला एक विशेष पूरे सनातन धर्म का अंग है। इसके साथ साथ नाथ संप्रदाय के साधु सुदूर दुनिया के कोने कोने तक जाकर के, कहीं तंद्राओं के रूप में, कहीं गुफाओं के रूप में, कहीं धुनों के रूप में, आप लोग पढ़ते भी हैं नाथ संप्रदाय में धुनों की क्या विशाल है, इसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। कहीं धुनों के रूप में, कहीं मठों के रूप में, कहीं मंदिरों के रूप में, कहीं गुरुकुलों के रूप में, कहीं संस्कृत कुलों के रूप में, कहीं आरस कुलों के रूप में, कहीं ऋषि कुलों के रूप में, बहुत लंबे कालखंड तक उन संतों ने काम किया। आज उसी नाथ संप्रदाय का एक मैं योगी सुतरायनाथ आप सबके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। इसी नाथ संप्रदाय में आप सभी अभिनंदन। इसी नाथ संप्रदाय से एक दीप्त प्रदीप्त सूर्य जिनको आप लोग योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जानते हैं, कोई कलम है इसको लिखने वाला, वो भी इसी नाथ संप्रदाय से निकले। और आदित्य का आप लोग अगर पर्यायवाचक देखेंगे तो उनमें भी सूर्य आपको मिलेगा। सूर्य आदित्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए जो आदित्य है, आदित्य